नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो क्लास है कक्षा 10th इतिहास बुक चैप्टर नंबर 3, उस चैप्टर 3 से भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले बात करें कि जो हमने पिछले वीडियो सेशन में पढ़ा था कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना कैसे बना, भूमंडलीकृत किसे कहते हैं, भूमंडलीकरण ये किसे कहा गया, तो भूमंडलीकरण कहा गया था एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ना, ये मिला ना, वो क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण। लेकिन अर्थशास्त्र में इसको वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जब मिलाई जाती है या मिलना प्रारंभ हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। आज हमें बात करेंगे, उस पहले वाले वीडियो सेशन में हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि जो आलू की खेती की जाती थी वो आलू कहाँ से आया है। एक जो पुराने यात्री थे या यात्री जो व्यापार करते थे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जोड़ने का काम किया जा रहा था भूमंडलीकरण का, तो उस भूमंडलीकरण में आलू की बात कर रहे थे, भूमंडलीकरण। उस भूमंडलीकरण में जैसे आलू है, मूंगफली है, सोयाबीन है, ये सब चीज़ें कहाँ से आई, ये बाहर से आई। तो आलू की बात करें यानी कि 5,000 वर्ष 500 वर्ष पुराने समय से पहले ये आलू नहीं था। कब नहीं था, 500 वर्ष की बात करें तो 500 वर्ष पहले आलू नहीं था। ये आलू आया कैसे भारत में, आलू आया था अमेरिका की खोज हुई उस समय से। अमेरिका की खोज करें तो अमेरिका जैसे इधर ये है उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। इधर बात करें ये दक्षिणी अमेरिका। इधर अपन बात करें ये है यूरोप, और इधर बात करें ये है एशिया। ये क्या है, एशिया। ये है अफ्रीका, ये क्या है, अफ्रीका। ऐसे 3 माध्यम जुड़े हुए थे, क्योंकि सिल्क रूट के बारे में हमने पढ़ा था। सिल्क रूट एशिया, यूरोप, अफ्रीका 3 महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है। जब यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार होता था तो इन व्यापार में क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्या काम हुआ, क्योंकि यूरोप और एशिया के मध्य एक संधि होती है और उस संधि में क्या होते हैं, दोनों के जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए। जो व्यापार होता था, ये जो व्यापार करने का रास्ता था ये बंद हो चुका है। अब यहाँ से ये यूरोप नहीं जा सकते, एशिया अफ्रीका में तो आ सकता है, यूरोप अफ्रीका में व्यापार कर सकता था, लेकिन ये एशिया के साथ जो ये रास्ता था ये रास्ता बंद कर दिया गया। एक संधि हुई कुस्तुनूनतिया की संधि। कौन सी संधि होती है, 1432 की बात करें, 1432 में कुस्तुनूनतिया की संधि। कुस्तुनूनतिया की संधि किनके मध्य होती है, यूरोप और एशिया के जो ये बीच वाला रास्ता था, इस रास्ते को अब बंद कर दिया गया। कौन सी संधि के तहत, 1432 की जो संधि होती है कुस्तुनूनतिया की संधि। यानी कि हम जैसे बात करें यूरोप के राष्ट्रवाद की, तो उस यूरोप के राष्ट्रवाद में जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था, उस यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में 1432 की कुस्तुनूनतिया की संधि हुई थी यूरोप और एशिया के मध्य, और इसी यूरोप और एशिया के मध्य जो रास्ता था उस व्यापार के रास्ते को बंद कर दिया गया। अब इन लोगों ने देखा कि दूसरा नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो नया रास्ता ढूंढने के लिए ये खोज करते हैं किसकी, भारत की। किसकी खोज करते हैं, भारत की। ये है भारत। तो यूरोप में से एक व्यक्ति रवाना होता है, व्यक्ति का नाम कौन सा था, कोलंबस। ये कोलंबस क्या करता है, यहाँ से रवाना होता है, यानी कि घर से अपना राशन का सामान लेके वहाँ से रवाना हो रहा है, कहाँ पर, भारत की खोज करने के लिए। तो ये रवाना होकर कहाँ आया, ये आ गया अफ्रीका के तट के पास। और जब तट के पास आया तो इनकी जो नाव थी, ये जो नाव थी, इसमें जो व्यक्ति बैठे हुए थे, इनमें जो व्यक्ति बैठे हुए थे यानी कि कोलंबस था और इनके साथी बैठे हुए थे, ये नाव थी। और ये नाव जानी चाहिए थी इधर एशिया की तरफ,
भारत की तरफ, लेकिन ये मुड़ कैसे जाती है, इस तरफ मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है, अमेरिका की तरफ मुड़ जाती है। जैसे आते गए इन लोगों को पता भी लगा कि अब क्या करेंगे, क्योंकि 1 महीने का समय लग गया था, कम से कम कितने महीने का, 1 महीने का समय लगा। ये समुद्र में ही चलते रहे, इनका राशन जो साथ में लेकर आए थे वो राशन भी खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो कोलंबस के साथ और भी साथी थे, ये साथी डर रहे थे कहीं ना कहीं हाँ ये मरवाएगा, ये मुझे हमें मरवाएगा, ये मरवाएगा, ऐसी बातें वो कर रहे थे। एक इसको कहता अरे भाई रुक जा, मरवाएंगे ये मरवाएंगे, कहाँ भारत है, 1 महीने से तो ऐसे खाना पूरा नहीं मिल रहा है, अपनी पोषणता पूरी नहीं हो रही है, जो कैलोरी मिलनी चाहिए थी वो कैलोरी पूरी नहीं हो रही है, अब क्या करें, मर जाएंगे अपन तो। लेकिन फिर भी कोलंबस चुप रहता है और उनकी बातें सुनते रहता है। नाव आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, यहाँ तक पहुँच जाती है। और जब इस तट से थोड़ी दूर रहती है तो इन कोलंबस और अन्य साथियों को ये दिखाई देता है एक शहर। और ये शहर कौन सा था, दक्षिणी अमेरिका वाला शहर। जब इन लोगों ने देखा इस नाव में, जब इन लोगों ने देखा कि ये कौन सा शहर है, तो इन्होंने देखा ये सब कह रहे थे कि हम भारत की खोज कर लिए, खोज कर लिए, खोज कर लिए। ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि इनको खुशी मिल जाती है, क्योंकि कई दिनों से ये चल रहे थे और कई दिनों से चलते चलते इनको भूख प्यास सब सता रही थी। प्यास पानी तो बहुत सारा था लेकिन भूख तो सता ही रही थी। तो ऐसी स्थिति में इनकी दयनीय दशा यहाँ पर शुरू हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में जब ये शहर दिखा तो इनके चेहरे खिलखिलाने उठने लगे, इनके चेहरों पर मुस्कान आने लगी। ये कहने लगे कि हाँ भारत की हमने खोज कर ली है। जब कोलंबस और अन्य व्यक्ति ये देखते हैं कि अरे भारत के तो ऐसे नहीं है, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं उनकी शक्ल देख लो, तो ये क्या है कि ये बात करें कि भारत के लोग ऐसे काले श्वेत रंग के ऐसे नहीं थे। तो इनको पता लगा कि लाल और जो श्वेत रंग होते हैं, लाल और पीला 2 कलर होते हैं। बच्चे का जन्म होता है उस समय तो लाल पीला, और कभी बात करेंगे इस पर। इधर देखते हैं अपन, जो लाल और पीला यानी कि जो बच्चे का कलर है, उस बच्चों का कलर या उन व्यक्तियों का कलर देखा गया तो वो कलर क्या था, अश्वेत था। और अश्वेत जब देखा गया तो ये लगा कि हाँ ये नहीं हो सकता, भारत के नहीं हो सकते, हमने तो किसी अन्य की खोज कर ली है। ये अंदर आते और इस अंदर आकर दक्षिण अमेरिका के अंदर आती है तो देखते हैं यहाँ सोना चांदी यानी कि एक सुसज्जित शहर था। तो इन्होंने देखा कि यहाँ जो सामान था वो सामान यहाँ से लेते हैं और वो या रवाना होकर कहाँ पर पहुँच जाते हैं, वापस पुनः यूरोप में पहुँच जाते हैं। और यूरोप में जब पहुँच जाते हैं तो यूरोप वासियों को और सबको ये लगा कि हाँ आपने भारत की खोज की, नहीं इन्होंने दूसरे नए शहर की। तो यहाँ यूरोप से अफ्रीका से ये लोग यहाँ, इनको कहे हम उपनिवेश आने शुरू हो गए। अफ्रीका के उपनिवेश कहाँ पर बसना शुरू हो गए, यहाँ पर बसना शुरू हो गए और यहाँ का माल लूट लूट के वो कहाँ ले जा रहे हैं, अफ्रीका यूरोप में जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में नए देश की खोज कर ली। तो कोलंबस फिर कहता है कि नहीं नहीं मैं पुनः जाऊँगा, भारत की खोज करूँगा। लेकिन इनके घर वाले और जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो सब मना कर रहे थे, नहीं नहीं तू नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। पहले 1 महीने से आए, कैसे जान बची। ये साथ में जो साथी थे ये भी कह रहे थे हम तो कहीं नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कोलंबस तो रुक जाता है और दूसरा व्यक्ति यूरोप से रवाना होता है। दूसरा ये प्रथम व्यक्ति जिसने खोज किसकी कर दी, अमेरिका की कर दी, यहाँ से दूसरा व्यक्ति रवाना होता है और रवाना होता है यहाँ आता है। यहाँ इनकी नाव यहीं इधर अमेरिका की तरफ ना मुड़ के वो कहाँ चली जाती है, इधर अफ्रीका के तटों पर पहुँच जाती है। ये जो तट था, इस अफ्रीका का तट था, उस तट पर पहुँच गई। और तट पर पहुँच कर कौन व्यक्ति आया था, तो ध्यान में रखना वास्को डी गामा कहाँ पर पहुँच जाता है, अफ्रीका के तट पर। वास्को डी गामा कहाँ पहुँच गया, इस तट पर पहुँचा। तो यहाँ उतरते ये देखा तो एक ही व्यक्ति जो व्यापारी था, उस व्यापारी से बात की तो उनसे पूछा गया कि ये भारत कहाँ सीख है, कहाँ पर पड़ता है। तो भारत पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं तो नहीं बताऊँगा, तेरे को आना है तो मेरे पीछे पीछे आ जा, तू मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं नहीं बताऊंगा। तो क्योंकि ये भी लालची था, व्यापारी तो वैसे ही अपनी बात पहले ही सोचता है कि लाभ कैसे वो अपना, तो लाभ की सोच रहा था कि ये मुझे पैसे दे तो मैं इनको रास्ता बताऊं। तो ये भी क्या कम था, वास्को डी गामा ने कोई पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि बताना तो बता दो, नहीं तो हम ढूंढ लेंगे, हमने ढूंढ लिया है, तट तो ढूंढ ही लिया। तो ऐसे करके ये आगे आगे जाता है, ये पीछे पीछे रवाना हो जाता है, ये पीछे पीछे रवाना हो जाता है। इसको पता ही नहीं चल रहा है इस व्यापारी को कि मेरे पीछे भी कौन आ रहा है। तो ऐसे करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं, वो भारत पहुँच जाते हैं। इसका मतलब भारत की खोज तो पहले ही हो चुकी थी। खोज किसकी की इन्होंने, मार्ग की। ये कौन सा मार्ग है, समुद्री मार्ग की खोज कर ली। किसने कर ली, समुद्री मार्ग की वास्को डी गामा ने कर ली। कब की, तो 1498 में कर ली गई। 1498 में वास्को डी गामा ने किसकी खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की। और इधर बात करें कि जो कोलंबस था, कोलंबस ने कब की थी खोज अमेरिका की, तो 1492 में की थी। ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। 1498 में वास्को डी गामा ने किसकी खोज कर ली, समुद्री। यहाँ भारत की खोज नहीं हुई है। अरे भारत तो पहले से ही था, पहले हजारों वर्ष पहले से ही था। कोई चीज़ आई है, कोई चीज़, ये पेन मिला है, पेन तो पहले ही मार्कर तो क्या हो गया था, पहले ही बन चुका था।
लेकिन अभी देखा है किसके द्वारा, कहाँ पर मिलेगा, यही स्कूल में मिलेगा। तो स्कूल में कहाँ, वहाँ उस स्कूल में मिलेगा। तो ऐसे कहने पर वो यहाँ पर आए, यानी कि यहाँ पहले से ही था ये। तो इसकी खोज नहीं की, खोज किसकी की, केवल मार्ग की खोज की कि मेरे को वहाँ पहुँचना है, कहाँ पर, भारत में। तो भारत का रास्ता पता लगा लिया किसने, वास्को डी गामा ने। ये चले जाते हैं तो ऐसे कहे कि जो वास्को डी गामा था, या ये कहे कि जो अमेरिका का शहर था, उस अमेरिका के शहर में, अमेरिका के शहर की बात करें तो वहाँ एक शहर था एल डोरेडो। शहर कौन सा था इस अमेरिका में, एल डोरेडो शहर था। और ये एल डोरेडो शहर सोने का शहर कहलाता था, सोने का शहर कहलाता था, सोने का शहर कहलाता था। कहते कौन थे सोने का शहर, यूरोप वाले। कौन कहते थे, यूरोप वाले। एल डोरेडो कहाँ है, अमेरिका का शहर है। एल डोरेडो किसका शहर है, अमेरिका का शहर है। और इस अमेरिका के शहर को सोने का शहर कहते थे। कौन कहते थे, यूरोप वासी कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ जो हम बात करें, जैसे और भी, जैसे अमेरिका था, यहाँ अमेरिका में जो स्पेन के जो लोग थे, अफ्रीका से स्पेन के जो लोग थे, ये स्पेन के लोग कहाँ पहुँच जाते, यहाँ अमेरिका में पहुँच जाते। और यहाँ अमेरिका में पहुँचकर क्या करते हैं, यहाँ इस जो नई खोजी गई थी दुनिया, इसका नाम भी क्या दिया गया, नई दुनिया। तो स्पेन में नई दुनिया में गए। और नई दुनिया में जब गए तो यहाँ स्पेन से एक व्यक्ति यहाँ पर गया, कहाँ पर गया, नई दुनिया में। नई दुनिया कौन सी, अमेरिका। इस दुनिया में गया तो एक व्यक्ति क्या था, बीमारी से ग्रसित था। कौन सी बीमारी से ग्रसित था, बताना, कौन सी बीमारी से ग्रसित था, तो चेचक बीमारी से था। कौन सी बीमारी थी उनके, चेचक बीमारी थी। ये चेचक बीमारी कहाँ पर पहुँची, यहाँ पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, नई दुनिया में। नई दुनिया अमेरिका में। जैसे ये अमेरिका में पहुंच गए तो जो स्पेन के जो लोग थे, इनकी तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो तो ज़्यादा थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या थी, इनकी तो ज़्यादा थी। बेचारे इनकी नहीं थी, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, झेल नहीं सके चेचक को। और चेचक बीमारी को जब झेल नहीं सके तो यहाँ के लोग क्या हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, मर रहे थे, बिलख रहे थे। तो स्पेन ने इनका पूरा फायदा उठाया, यहाँ से जो भी माल था वो ले जा रहे थे। तो इस कारण से ये लोग क्या कहते थे, ये सोने का शहर है। तो अमेरिका की खोज हुई और उस खोज से यहाँ लोग जो अन्य थे, ये धीरे धीरे, पहले तीन ही क्षेत्र जुड़े हुए थे, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये तीन महाद्वीप जुड़े हुए थे। अब क्या हो रहा है, इधर है कौन जुड़ गया, अमेरिका भी जुड़ रहा है। तो कुल मिला के ये कहे कि इन देशों के मध्य क्या हो रहा है, एक भूमंडलीकरण हो रहा है, एक देश दूसरे देशों के साथ जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जुड़ भी रहे हैं। ये आया, ये जुड़ा, इधर कौन जुड़े, भारत का ये रास्ता, और भी जो बीच में छोटे मोटे देश आ रहे हैं वो भी मिल रहे हैं। तो ये कुल मिला के एक कहानी कौन सी रची जाती है, यहाँ पर भूमंडलीकरण। यहाँ भूमंडलीकरण आपस में जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। चलिए आप नोट्स फॉर्म में उतार लीजिएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। और अब अगली जो वीडियो क्लास होगी हम उनमें फिर से बात करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनाना। उसमें फिर से एक बार फिर से दोहराएंगे जो भी कंटेंट इसके बाकी है, उन कंटेंट के बारे में हम भूमंडलीकरण के बारे में फिर से और चर्चा करने वाले। ये आपको एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि ये भूमंडलीकरण जो होगा, ये भूमंडलीकरण जो लेसन है बोर्ड परीक्षा में जो आएगा पेपर, उस पेपर में 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। और 6 क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और इनमें 5 में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर के आएंगे। 5 तो क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर के आएंगे। 6 नंबर में से 1-2 क्वेश्चन तो वस्तुनिष्ठ के रहेंगे, आपके वस्तुनिष्ठ के रहेंगे, 1-1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन रहेंगे, वो भी कितने नंबर के, 1-1 नंबर का रहेगा। और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे कुल मिला के ये 5 क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनाना, और इसके जो आप नोट्स फॉर्म में उतारे, उस नोट्स फॉर्म में उतार लीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहे। जय हिंद, जय भारत।